हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम आ चुके हैं नया प्रोजेक्ट लेकर। आज का हमारा प्रोजेक्ट है रेलवे रिजर्वेशन इन जेएसपी। इसके अंदर हमने यूज़ किया हुआ है जावा को एंड बैकएंड में हमने यूज़ किया हुआ माई सर्वर का। मोस्टली मैं जैम सर्वर को यूज़ करता हूँ, बट आप जैम सर्वर को रिप्लेस करके माई का वर्क बेंच भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उसके साथ फेमिलियर हो। बट आई एम फेमिलियर विद जैम, सो मोस्टली आई यूज़ जैम सर्वर। सो हेयर यहाँ पर सभी फाइल्स है अपनी जावा की, जो भी हमने यूज़ किया हुआ है इसको। ऑल दीज फाइल्स आर इन जावा, ओके। एंड यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने डेटाबेस के बारे में जो भी डिटेल्स है वो गिवन है यहाँ पर। लाइक यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड द डेटाबेस ड्राइवर एंड द डेटाबेस नेम सर्वर्स एंड डेटाबेस नेम एंड द लोकल होस्ट। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे डेटाबेस की डिटेल्स है वो यहाँ पर है। एंड जो हमारी फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रही है जावा की फाइल्स सभी कनेक्टेड करने के लिए, लाइक ऐड यूज़र, एडमिन, ऐड ट्रेन्स, डिलीट ट्रेन्स एंड सभी चीज़ की जावा फाइल्स वो सभी यहाँ पर है। एंड जो हमारे फ्रंट एंड में दिखने वाली फाइल्स है, लाइक जो हमारे यूज़र को दिखेगी HTML में हमने उसको बनाया हुआ है। आप इनको रिप्लेस कर सकते हो JSP के साथ भी, बट आई एम यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो ये अपना फ्रंट एंड है एंड ये हमारा जावा यूज़ हो रखा है। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। सो आपने पहले इसको प्रोजेक्ट को एंड तक देखना, तब आप इसको प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिटेल समझ पाओगे। एंड देन अगर आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट फर्स्टली आपने इसको प्रोजेक्ट को एंड तक चेक करना है कि इसमें आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप कोई पार्ट चेंज करना है देन आप वो भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को कहीं से डाउनलोड करके जैसे मैंने सेटअप किया आप उसको ट्राई कर रहे हो, तो आई थिंक आपका सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इसको सेटअप करने में बहुत टाइम लगा है मेरे को। इसमें काफ़ी फाइल्स मिसिंग्स थी, उनको दोबारा से बिल्ड किया है मैंने। उनको जो फाइल्स मिसिंग थी, जो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं थी, उनके लिए डेटाबेस बनाया है। कुछ फाइल्स के लिए उनका कनेक्शन नहीं था कोड के साथ, उनको कनेक्ट किया है। अभी आपने यहाँ पर लॉगिन हो जाना है एंड देन जब आप लॉगिन हो जाओगे तो उसका डेटाबेस हमारा ये रहा, रिजर्वेशन। इसमें 4 टेबल्स है हमारी ये कंप्लीट, जो हमें डेटाबेस सेव करने वाली है, जहाँ पर हमारा डेटाबेस सेव हो जाएगा। सबसे पहले हम एज ए एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन के लिए हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ एडमिन। हमने एज ए एडमिन लॉगिन कर लिया है। एडमिन क्या क्या कर सकता है? व्यू ट्रेन्स, सभी ट्रेन्स को देख सकता है। लाइक ये सभी ट्रेन्स ऑलरेडी एडिड है, तो अगर मैं किसी भी ट्रेन्स को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक डिकोडिट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें ट्रेन के सभी डिटेल्स दिखा देगा मेरे को। अगर मैं यहाँ से ही मतलब मैं यहीं से ही ट्रेन को अपडेट करना चाह रहा हूँ, देन राइट एंड पर हमें अपडेट का बटन दिखेगा यहाँ पर, तो आप उसको अपडेट क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और मैं इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको ये प्रोजेक्ट समझ भी आ जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी है ये प्रोजेक्ट तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ अपने इंटरव्यू पर, या आपको जहाँ पर भी इंटरव्यू देना है या कॉलेज में भी। तो मैं इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी और इसकी सभी डिटेल्स आप इजी समझा सको अपने टीचर्स या अपने प्रोफेसर को, जिसको भी आपको समझाना है। तो व्यू ट्रेन्स पर हमें सभी ट्रेन्स दिख जाएंगे यहाँ पर हमारी। एंड देन अगर हम किसी भी ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं तो वो ट्रेन हमारी ऐसे कंप्लीट फॉर्म में दिख जाएगी। अगर हमें किसी ट्रेन को सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देन ट्रेन का नंबर एंड देन सर्च, तो वो कंप्लीट ट्रेन हमें यहाँ पर भी दिख जाएगी। अगर हमें यहाँ से किसी ट्रेन को ऐड करना है, लाइक वी वांट टू ऐड ए न्यू ट्रेन, फर्स्ट हमें ट्रेन नंबर चाहिएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4। ट्रेन का नेम क्या होगा? मैंने रख दिया ट्रेन का नेम वंदे। एंड देन मैं फिर उसके बाद करता हूँ स्टेशन मैंने कर दिया दिल्ली। एंड देन फिर मैंने फ्रॉम टू के लिए मैंने कर दिया इंडिया। ठीक है, जस्ट इन टेस्टिंग डेमो टेस्ट के लिए मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है।
अवेलेबल सीट अभी कितनी है हमारे पास, 200, ठीक है। इसका प्राइजेस हमने रखा है 500। सो ये दिल्ली टू उत्तराखंड कर देते हैं हम इसको, ओके, एंड देन ऐड ट्रेन। सो अभी हमारी ट्रेन सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, तो हम उसको यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं, व्यू ट्रेन्स। तो अभी हम जाएंगे, तो हमारी ट्रेन का नाम क्या था, आई थिंक वंदे 1234 उसका ट्रेन नंबर है, दिल्ली टू उत्तराखंड है। टोटल सीट अभी कितनी है हमारे पास, 200 है। प्राइजेस कितना है, 500 है। तो अगर हमें लगता है कि प्राइजेस हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे अपडेट ट्रेन्स, ट्रेन्स का नंबर ऐड करेंगे एंड देन सर्च करेंगे उसको। तो हम अभी यहाँ पर इसका अवेलेबल सीट कर देते हैं 100 एंड देन अपडेट। सो अभी हमारे पास ट्रेन में सीट्स कितनी हो चुकी है, 100। अगर हमें कोई ट्रेन डिलीट करनी है तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। लाइक मैं इस ट्रेन को डिलीट करना चाह रहा हूँ 102 को, तो मैं जाऊँगा डिलीट ट्रेन्स एंड देन ऐड करूँगा ट्रेन नंबर 102 एंड देन कैंसिल ट्रेन। तो ये हमारी ट्रेन डिलीट हो जाएगी हमारे डेटाबेस से भी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, और ये सभी डिटेल्स हमारी डेटाबेस के अंदर एंटर भी हो रही है। लाइक अगर हम चेक करते हैं ट्रेन्स, तो 102 ट्रेन अब यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। और हमने जो भी ट्रेन ऐड करी है वो भी यहाँ पर आपको दिख जानी है। तो ये तो हमारा रहा एडमिन पैनल। तो अभी आप इसको चेक करना कि इसमें 100 सीट्स है, बट जब कोई यूज़र कोई टिकट बाय करेगा तो सीट्स यहाँ पर कम हो जाएगी हमारी। तो हम लॉग आउट करते हैं, न्यू यूज़र के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो न्यू यूज़र हमारे updategud.com कर देते हैं उसको, @gmail.com एंड देन पासवर्ड में हमें रख देते हैं टेस्ट। फर्स्ट नेम हमारा रहेगा टेस्ट एंड सेकंड नेम भी हमारा टेस्ट। एड्रेस में हमने इंडिया एंड फ़ोन नंबर 1234 ये हमारे लिए ऑप्शनल है, फ़ोटो वाला पार्ट आप इसमें यूज़ करना चाहे कर सकते हो, अदरवाइज को छोड़ भी सकते हैं। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, ओके। तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली हो चुका है रजिस्ट्रेशन, तो हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ ट्राई करते हैं लॉगिन का। तो हमने अभी बनाया है updategud.com@gmail.com, ठीक है, एंड टेस्ट हमारा उसका पासवर्ड था। सो हमने लॉगिन किया, तो यहाँ पर उसका नेम भी आ जाएगा एंड यहाँ पर भी ये डायनेमिकली चेंज होती है चीज़ें। जो भी यहाँ पर हम यूज़र नेम लॉगिन करेगा वो यहाँ पर उसका नेम आएगा, यहाँ पर भी उसका नेम आएगा। यहाँ से हम व्यू ट्रेन्स देख सकते हैं जितने हमारे ट्रेन्स हैं। एडमिन के केस में यहाँ पर अपडेट्स आ रहा था, बट यूज़र के केस में यहाँ पर आएगा हमारा क्या, बुकिंग्स। 102 आपको ट्रेन दिखेगी भी नहीं यहाँ पर। अगर हमें ट्रेन चेक करनी है दो स्टेशन के बीच में, लाइक दिल्ली टू एमपी हमें चेक करनी है, अभी यहाँ पर एक ही ट्रेन है ना, तो दिल्ली टू एमपी चेक करते हैं, ट्रेन बिटवीन दिल्ली टू एमपी एंड देन सर्च। सो यहाँ पर हमें जितनी भी ट्रेन होगी यहाँ पर दिखा देगा हमें, और बुकिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी होगा। अगर हमें प्राइस चेक करने हैं कि दिल्ली टू दिल्ली कितना, देहरादून कितना है, तो यहाँ पर कोई ट्रेन ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो दिल्ली टू टेस्ट कर लेते हैं हम। तो इसमें आई थिंक मिल जाएगी ट्रेन, हाँ ये मिल गई यहाँ पर हमारे। तो इसका प्राइजेस भी दिखा दिया उसने, सीट्स भी दिखा दी और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अभी। तो अभी हम एक ट्रेन बुक करते हैं वंदे वाली, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वंदे की डिटेल्स दिखा देगा हमें यहाँ पर। सीट्स अवेलेबल चेक करनी है अगर हमें किसी ट्रेन में, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं सेम वे से। 1234 वनडे और इसमें सीट्स कितने अभी 100। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल्स दिखा देगा, हम जो भी प्रोफाइल्स चेक करनी है, तो हमारी प्रोफाइल्स रही। अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम ट्रेन को बुक करते हैं, लाइक हम इसी ट्रेन को बुक करते हैं, इसके पास 100 सीट्स है। तो बुक नाउ पे क्लिक किया, कौन सी डेट के लिए हमने बुक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 6 फेब के लिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमने कितनी करनी है, हमने करनी है 10 सीट्स हमने बुक कर लिए, स्लीपर्स एंड देन लोअर फर्स्ट एसी हमने सीट्स बुक कर लिए एंड देन पे नाउ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रियल में पेमेंट गेटवे है तो हम यहाँ से लगा के उसको यूज़ कर सकते हो, बट अभी हमारे पास पेमेंट गेटवे नहीं है कोई, तो हम इसको ऐसे डेमो पेमेंट का ट्राई करते हैं।
एंड देन 1 2 3 4 यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं डिकोड इट एंड देन कन्फर्म। तो ये हमारा पेमेंट हो चुकी है एंड सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी सीट्स कन्फर्म हो चुकी है और ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर दिखा दिया हमें कितनी ट्रांजेक्शन आईडी जो हमारे पेमेंट पर लगी है। तो ये हमारा टिकट हो चुका है पूरा। अमाउंट कितना पे किया हमने, 5000 पे किया है सीट्स, और कब के लिए हमने बुक किया है वो भी यहाँ पर हमें शो कर रहा है। 4 तारीख के लिए हमने बुकिंग की थी इसमें। और ये हमारा हो गया टोटल पैसेंजर कितने थे। ठीक है, हम अभी जाएंगे बुकिंग्स में, तो हमें यहाँ पर हमारी बुकिंग्स दिख जाएगी, ये हमारी बुकिंग्स रही। और अभी हम अगर ट्रेन भी चेक करें तो हमारी ट्रेन कितनी हो चुकी है, अभी 90 हो चुकी है, सीट्स हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली ट्रेन को बुक करते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारे पास सीट बचेगी या नहीं बचेगी। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन की सीट्स कम कर देगा और यहाँ पर सीट्स अलोमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो सीट्स अवेलेबल नहीं होगी तो उसके लिए सीट्स नोट वो दिखा देगा यहाँ पर। तो ये हमारा यूज़र एंड है और वो हमारा एडमिन एंड था। यूज़र कुछ भी चेंज नहीं कर सकता बट एडमिन अपना चेंजेस कर सकता है। तो हम बात करते हैं इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाना है या फिर आप गूगल पे जाके updategud.com भी डाल सकते हो। वहाँ पर आप जाओगे, अब JSP प्रोजेक्ट्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको JSP के काफ़ी प्रोजेक्ट दिख जाने हैं। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। फ्री वो प्रोजेक्ट्स है जिसको आप मैं डायरेक्टली रो फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, बट जिस प्रोजेक्ट में मैं टाइम लगाता हूँ उसको बिल्कुल कम्प्लीटली सेटअप करता हूँ खुद अपने एंड से, तो वो प्रोजेक्ट्स आपको पेड होने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अगर आपके पास है और आप खुद से ट्राई कर रहे हो उसको सेटअप करने का, तो इट्स गुड, आप सेटअप कर सकते हो। तो फिर आपको कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास कोड जो चल रहा है वो सेटअप नहीं हो पा रहा है उसमें, तो आप इसको बाय कर सकते हो मेरे से। कंप्लीटली सेटअप करके दूंगा मैं, और जैसा मेरे एंड पे चल रहा है ऐसे आपके एंड पे भी चलेगा ये। तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसको। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जानी है इसकी कि कैसे बनाया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके इसमें, यहाँ जाके चेक कर सकते हैं इसको पूरा आप। एंड ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था JSP के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।